सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली हैं। ये साजिश है पबजी की। ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। नोएडा के सचिन से मिलने कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली और अब पबजी गेम की आड़ में मोहब्बत का खतरनाक खेल। लग रहा है जैसे जैसे हिंदुस्तानी मीडिया से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि नई हिंदुस्तानी सीरीज़ आई है। तारिक जमील साहब जो है ना, वो उनका नक्शा कुछ मिलता जुलता है उनकी हूर का, लेकिन वो कहते हैं ना कि हूर के पहलू में लंगूर। तो यकीन करें, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गई वाकई। 4 बच्चों की माँ एक इंडियन के इश्क में पागल। ये मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत की दास्तान है, तो ज़रा थोड़ा सा तो बंदा मैच शैच कर लेता है। लेकिन फिर पता ये चला कि जब उनके पहले वाले शौहर नामदार को देखा तो मैंने कहा नहीं, ये ठीक है, ये दूसरे वाला बेहतर है। अच्छा चले, इसको तो छोड़े। वो कहते हैं कि अगर दिल आए तो किसी पर भी आ सकता है, और जो खूबसूरती है वो तो आपकी आँख में होती है, नज़र में होती है खूबसूरती। वो लैला कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन काला रंग बड़ा खूबसूरत होता है। आप ज़रा रिहाना को देखिए, कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये तो आपकी नज़र में होती है ब्यूटी। अब हम ज़रा आते हैं कि सीमा ने ये सब किया कैसे। अब सीमा एक पाकिस्तानी खातून है, पाकिस्तानी लड़की है, कराची में रहती थी। कराची में उसके 4 बच्चे और जो शौहर उनका हस्बैंड वो सऊदी अरेबिया में रहता था। और फिर वो पबजी खेलती थी। पबजी खेलते खेलते भारत के एक नौजवान सचिन से उनकी जो है मुलाकात होती है पबजी पर, और उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँचती है कि दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना मिला जाए। तो देखिए, हर मोहब्बत की कहानी का अंजाम उस वक्त शुरू होता है जब 2 मोहब्बत करने वाले ये ठान ले कि अब हमने मिलना है। तो दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना मिला जाए। अब मिला कैसे जाए, मतलब बात देखिए कहाँ पर है, कहाँ पे कहानी चल रही है। ये इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ पे तिजारत के लिए नहीं खुलती सरहदें, तो 2 लोगों की मोहब्बत के लिए सरहदें कहाँ से खुलेंगी जनाब। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं। जो मोहब्बत करने वाले सर फिरे होते हैं, जिनके सर में सौदा समा जाए, वो कहाँ ये देखते हैं। आपने अगर सुनी हो वो जो कहते हैं कि हीर पढ़ी जाती है। अच्छा, हीर की भी अपनी दास्तान, जो हीर रांझा की दास्तान है ना, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक लिखी हुई है, बाकी तो लोगों ने अपने इमेजिनेशन में बना ली है नेटफ्लिक्स पे। और वो पाकिस्तानी मीडिया से बड़ी मुतासिर है। उसमें जो फर्जी चैनल दिखाया उसका नाम अब तक है। तो खैर एनीवे, ये बात है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम वो जिसे आप कहें कि हम उनसे मुतासिर हैं, वो हमसे मुतासिर हो रहे हैं। तो OTT पर ये सीरीज़ मैंने देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अचानक उसने कहा कि आइए अब तक चैनल की जानिब चलते हैं। अच्छा चलिए, जो पाक स्टडीज़ की बकवास है सब जहन से निकल गई, सारी ब्रेन वाशिंग। यकीन करो, यहाँ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हर आदमी जो पाकिस्तान से भाग रहा है ना, अब ड्रामेबाजो, तुम लोग एक्सपोज हो गए हो, पूरा मुल्क, पूरी कौम हमारी एक्सपोज हो गई है। एक एक वीज़े के पीछे बिकने वाले लोग हो आप। अली नासिर की बोए वतन होने के ऊपर सवाल उठाते थे, तुम खुद क्या कर रहे हो। हर आदमी कह रहा है यहां से भागो, अफसोस कर रहे हो। तुम्हारे घर में रात को, चिंटू के घर में रात को 2 लोग दाखिल हो गए। चिंटू ले आया दादा की जंग लगी बंदूक, इसने चला दी, फायर चलाया, उसका निशान ही गलत है। एक की टांग पे लगी, एक की आंख पे लगी, दोनों जख्मी। आए पूछने के लिए, कह रहे हम तो पड़ोसियों के घर जा रहे थे, उनका दरवाजा बंद था, हम तुम्हारे घर से छलांग मार के जा रहे थे। चोर नहीं थे वो। यानी आपके घर से अगर कोई जोर जबरदस्ती करके कोई अनजाना शख्स आना चाहेगा, उसे जख्मी करोगे ना। तो उंगली लगाओ तो तुम्हारा डिस्को डांस निकलता है। जगह तरह तरह के तुम्हारे अंदर से को मिली नगमे निकलते हैं। मुल्क में तुम रहना नहीं चाहते, वहां पर जाकर तुम क्या बिजनेस कर रहे हो, मेरे सामने एक्सपोज हो गए हो। पेट्रोल पंप पे ये वाली बोतल बेचते हो, ये पैसे वापस भेजते हो, मुल्क की आमदनी में कहां से बरकत होगी। छोड़ दो मुझे, सब पता लग गया है। वहां पर रेस्टोरेंट चलाते हो, उन रेस्टोरेंटों के अंदर क्या सही मिल रहा है गोश्त? क्या बोलते हैं हमारी फलां चेन है, हमारी फलां चेन है। वाला बेचोगे तो फिर उसके बाद तो ये होगा ना, बरकत होगी क्या? तुम सब मेरे सामने एक्सपोज हो, मेरे सामने नहीं बना करो। एक बच्चा चला गया थाने में जाकर थानेदार को बोला है मैं अपनी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आया हूँ। मैंने कहा क्यों?
कह रहा मैं स्कूल नहीं जाता, अम्मा ने थप्पड़ से मारा है। अच्छे थानेदार थे, उन्होंने बच्चे को एक थप्पड़ उसने भी लगा दिया। उसने कहा स्कूल जा बेटा, स्कूल जा। समझा? हमारी कौम ये है कि हम जो हैं अपने मुल्क की ओनरशिप नहीं लेते। सड़क पे जाता हूं ना, गाड़ी जो चला रहा होता है ड्राइवर, उसको देख के पहचान जाता हूं, वो बेदरेक गाड़ी चलाता है, ब्रेक नहीं चलाता, खड्डे ब्रेक नहीं लगाता, खड्डे पर से गाड़ी चलाता है। क्यों? उसकी गाड़ी नहीं है, गाड़ी का मालिक कोई और है। पूरा पाकिस्तान बिल्कुल इस मुल्क के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो ड्राइवर उस गाड़ी के साथ कर रहे हैं। अपने मुल्क के मालिक बनो, ऑनरशिप लो अपने मुल्क की। कैसे नहीं ठीक होगा? कल ये सारी खबर क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में ख़यानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस शौहर का बयान सामने आया है, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ रोज़गार की गर्ज से, और मैं यहाँ से हर महीने अपनी बीवी को तमाम अखराजात भी भेज रहा था, घर बनाने के लिए पैसे भी भेज रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीवी कब मेरे 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है। और वो बार बार इस चीज़ की अपील कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार नहीं है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत खुद का ख्याल नहीं रख सकती और ख़ुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर, वहाँ जाके एक नामहरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्ला, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं। वो आपको पता है कि उनके शौहर बार बार, ये सीमा के शौहर क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है, जबकि सीमा ने कहा है कि मैं इनके निकाह में नहीं हूँ। जब मियाँ बीवी बहुत अरसा दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद इनसे तलाक ले चुकी हूँ। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि ये मुझे फ़ोन पर भी जो है वर्बली 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, जबकि सीमा का शौहर ये कह रहा है कि स्टिल मेरे निकाह में है, जबकि वो कह रही है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उसकी स्टेटमेंट्स ही बदलती जा रही हैं कि कभी उसने तलाक दे दी है, वर्बली दे दी है, मैं इसके निकाह में नहीं हूँ। पहली बात है, अगर कोई शौहर बाहर जा रहा है तो कमाने की गर्ज, वो अपनी बीवी बच्चों के लिए जा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं जा रहा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है उस औरत की, वो औरत गलत ही है। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़ बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन कर दिन रात रोज़ी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा? अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊँगी, ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपनी बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो। ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? तो पाकिस्तानी खातून इंडिया कैसे पहुंची? भारत में गिरफ्तार पाकिस्तानी लड़की की असल कहानी सामने आ गई। 4 बच्चों की मां एक पाकिस्तानी खातून ने पबजी गेम की आड़ में मोहब्बत का वो खतरनाक खेल खेला कि सब हक्का बक्का रह गए। 27 साल पाकिस्तानी लड़की का नाम सीमा है। पबजी गेम खेलते खेलते सीमा की दोस्ती सचिन नामी एक इंडियन लड़के से हो गई। फिर